अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जिंदगी में बाज औकात ऐसी आजमाइशें आती हैं जब इंसान को लगता है कि अब कोई रास्ता बाकी नहीं बचा। जब हर तरफ अंधेरा हो, जब रिश्तेदार और दोस्त मुना फेर लें और जब हर नई सुबह खुशियों के बजाय मजीद फिक्र और परेशानी लेकर आए तो इंसान का दिल टूटने लगता है। ये कहानी भी एक ऐसे ही नौजवान की है जिसने मायूसी की आखिरी हद को छू लिया था। लेकिन फिर एक मुबारक दिन इसकी जिंदगी में एक ऐसा गैबी मौजिज़ा हुआ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। कामरान एक आम सा शरीफ नफ्स नौजवान था जो एक छोटे से शहर में अपनी बीमार माँ और एक छोटी बहन के साथ रहता था। उसका एक छोटा सा कारोबार था जो कभी बहुत अच्छा चलता था, लेकिन वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कुछ ऐसी नागहानी आजमाइशें आए, कारोबार में नुकसान हुआ और देखते ही देखते कामरान कर्जे के दलदल में धंसता चला गया। हालात यहां तक पहुंच गए कि घर में खाने पीने की चीजों के लिए भी सोचना पड़ता था। माँ की दवाइयों का खर्चा और बहन की पढ़ाई की फीस, सब कुछ जैसे एक बोझ बन चुका था जो कामरान के कमजोर कुंधों पर भार था। एक रात, जो कि जम्हा की रात थी, बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी, ठंडी हवा चल रही थी और पूरे शहर पर एक अजीब सा सुकून तारी था। लेकिन कामरान के दिल में एक तूफान बरपा था। अगली सुबह से एक बहुत बड़ी रकम अदा करनी थी जो कि उसने एक निहायत सख्त गैर शख्स से उधार ली थी। इस शख्स ने साफ लफ्जों में धमकी दी थी कि अगर कल सुबह तक रकम न मिली तो वो उनका घर नीलाम करवा देगा और उन्हें सड़क पर ले आएगा। कामरान ने हर जगह हाथ पांव मारे, दोस्तों से बात की, रिश्तेदारों के दरवाजे खटखटाए, लेकिन आज के दौर में जैसा कि सब जानते हैं, जब आपके हालात खराब हों तो साए भी साथ छोड़ देते हैं। सब ने कोई ना कोई बहाना बनाकर साफ इनकार कर दिया। कामरान अपने कमरे में अकेला बैठा था जहां एक मुदहम सा बल्ब जल रहा था। उसने अपना सिर दोनों हाथों में थामा हुआ था और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो बार बार एक ही सवाल सोच रहा था कि या अल्लाह, मैं कहां जाऊं? मेरा क्या कसूर है? मैंने हमेशा ईमानदारी से काम किया, कभी किसी का हक नहीं मारा, फिर आज मेरी इज्जत पर यह बात क्यों आई? इसका दिल धड़क रहा था और ज़हन मायूसी की गहराइयों में डूबता जा रहा था। अचानक उसकी नजर कमरे के कोने में रखी एक पुरानी लकड़ी की अलमारी पर पड़ी। ये अलमारी उसकी मरहूम दादी अम्मी की थी, जो उनके गुजर जाने के बाद से तकरीबन बंद ही रहती थी। कामरान के दिल में न जाने क्या आया। वो उठा और उसने उस पुरानी अलमारी को खोला। अलमारी के अंदर दादी अम्मी के कुछ पुराने कपड़े, एक पुरानी तस्बीह और एक बहुत ही पुरानी जल्द वाली डायरी पड़ी हुई थी। कामरान ने उस डायरी को उठाया जिस पर मिट्टी जमी हुई थी। उसने मिट्टी को साफ किया और डायरी के पन्नों को पलटना शुरू किया। दादी उम्मी इस डायरी में अपनी रोजमर्रा की बातें और अहम दिनी नसीहतें लिखा करती थीं। पन्नों को पलटते पलटते कामरान की नजर एक ऐसे सफ़े पर रखी जहां सर्ख स्याही से कुछ लिखा हुआ था। वहां लिखा था कि मेरे बच्चों, जब जमीन के सारे सहारे खत्म हो जाएं, जब दुनिया के सारे दरवाजे तुम पर बंद कर दिए जाएं और जब तुम्हें लगे कि अब कोई रास्ता बाकी नहीं बचा, तो आसमान के दरवाजे को खटखटाना। जम्हा का दिन आम दिन नहीं है, ये मोमिनीन के लिए ईद का दिन है और इस दिन में एक ऐसी सायत होती है जब रब इलालमीन किसी की दुआ रद्द नहीं फरमाता। और याद रखना, जम्हा के दिन सूरह अल कहफ की तलावत में एक ऐसी गैबी ताकत और नूर है जो तुम्हारे अगले से पुछले जम्हा तक के तमाम गुनाहों को धो देती है और तुम्हारे रिज्क के रास्ते में आने वाली हर रुकावट को बर्फ की तरह पिघला देती है। लेकिन शर्त यह है कि इम्तिहान पहले आएगा और मौजिज़ा बाद में। कामरान ने जब ये अल्फाज पढ़े तो उसके दिल को एक अजीब सा सहारा मिला। उसने डायरी को अपने सीने से लगा लिया। बाहर फज्र की अजान की आवाज गूंजना शुरू हो गई थी। जम्हा का मुबारक दिन शुरू हो चुका था। कामरान ने वजू किया, फज्र की नमाज अदा की और फिर उसने पक्का इरादा कर लिया कि आज वो पूरे खुशुआ व खुजुआ के साथ सूरह अल कहफ पढ़ेगा और अपने रब के सामने अपना दस्तरख्वान फैलाएगा। सूरह अल कहफ की तलावत में एक अजीब ही सुरूर और सुकून है। जब कामरान ने तलावत शुरू की तो उसको यूं महसूस हुआ जैसे उसके दिल का बोझ हल्का हो रहा है। इस सूरा में असहाब कहफ का जिक्र है, इन नौजवानों का जो अपने ईमान की हिफाजत के लिए घर से निकले और अल्लाह ने उन्हें एक गार में सुला दिया और सदियों तक उनकी हिफाजत की। कामरान सोचने लगा कि जो रब इन नौजवानों को गार के अंधेरे में रिज्क और हिफाजत दे सकता है, क्या वो मुझे इस मुश्किल से नहीं निकाल सकता? लेकिन जैसा कि दादी अम्मी की डायरी में लिखा था, इम्तिहान पहले आता है।
अभी कामरान आधी सूरा ही पढ़ पाया था कि अचानक उनके घर के बीरूनी दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। कोई दरवाजे को इस तरह पेट रहा था जैसे अभी तोड़ देगा। कामरान का दिल हलक में आ गया। वो समझ गया कि ये वही कर्ज ख्वाह है जो अपनी रकम लेने आया है। बाहर से चीखने और चलाने की आवाजें आने लगीं कि कामरान बाहर निकलो, आज अगर हमारी रकम न मिली तो हम तुम्हारा सारा सामान बाहर फेंक देंगे, बाहर आओ और अपना घर खाली करो। वो शख्स निहायत ही गुस्से में बदतमीजी पर उतर आया था। कामरान की बीमार माँ और छोटी बहन डर के मारे रोने लगे और उन्होंने कामरान के कमरे का दरवाजा खटखटाया कि कामरान बेटा, देखो बाहर कौन आया है। ये लोग तो बदतमीजी कर रहे हैं, हम कहाँ जाएंगे। माँ की आवाज में बेबसी और रोना था। इस लम्हे कामरान के जिहन में एक अजीब कश्मकश शुरू हो गई। एक तरफ शैतान उसे बहला रहा था कि छोड़ दो ये तलावत, बाहर जाओ, उनके हाथ पांव जोड़ो, उनसे मजीद वक्त मांगो, इन तरह बैठने से कुछ नहीं होगा। लेकिन दूसरी तरफ उसके दिल के किसी कोने से आवाज आई कि नहीं, आज अगर तुमने रब का दरवाजा छोड़कर इंसानों के सामने सर झुकाया तो हमेशा जलील होते रहोगे। अपनी तलावत मुकम्मल करो, जिस रब ने तुम्हें यहां तक लाया है वो आगे का रास्ता भी दिखाएगा। कामरान ने एक गहरा सांस लिया, अपनी आंखें बंद की और दादी अम्मी के उन अल्फाज को याद किया कि इम्तिहान पहले आएगा, मुआवजा बाद में। उसने दरवाजे की आवाज और बाहर के शोर को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया और मजीद दिलसूजी के साथ सूरह अल कहफ की अगली आयत पढ़ना शुरू कर दी। उसका जिस्म कांप रहा था, आंखों से आंसू मुसलसल बह रहे थे और मुसल्ली उसके आंसुओं से भीग चुका था। वो पढ़ता गया और रो रो कर दिल ही दिल में दुआ करता गया। अजीब बात यह हुई कि जैसे जैसे कामरान की तलावत आगे बढ़ती गई, बाहर का शोर धीमे धीमे कम होने लगा। दरवाजे पर जो दस्तक हो रही थी वो अचानक रुक गई। बाहर बिल्कुल खामोशी छा गई। कामरान को यूं महसूस हुआ जैसे पूरे कमरे में एक अजीब सा ठंडा और नूरानी सुकून फैल गया हो। बिल्कुल वैसा ही सुकून जो इंसान को खाना काबा के साए में बैठकर मिलता है। जब कामरान ने सूरह अल कहफ की आखिरी आयत मुकम्मल की और आमीन कहा तो उसने एक अजीब हल्कापन महसूस किया। उसने दोनों हाथ उठाए और अपने रब के सामने रो पड़ा, या अल्लाह, मैंने तेरा दरवाजा खटखटाया है, मेरी इज्जत तेरी अमानत है, मुझे लोगों के सामने रसवा न करना। दुआ खत्म करने के बाद वो उठा और डरते डरते बीरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था कि पता नहीं बाहर क्या नजारा होगा। लेकिन जब उसने दरवाजा खोला तो बाहर कोई नहीं था। गली बिल्कुल खाली थी, बारिश रुक चुकी थी और हर तरफ धूप निकल आई थी। कामरान ने हैरत से आसपास देखा। उसे लगा शायद वो लोग गैज और गजब में कहीं कोर्ट या पुलिस के पास गए होंगे। लेकिन जैसे ही उसने नीचे दरवाजे की दहलीज पर नजर डाली, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। जमीन पर एक बड़ा सा ब्राउन रंग का लिफाफा पड़ा हुआ था। कामरान ने कांपते हाथों से उस लिफाफे को उठाया। लिफाफा काफी भारी था। उसने जब लिफाफे को खोला तो अंदर कैश के बंडल थे। ये ठीक इतनी ही रकम थी जितनी उसे कर्जा अदा करने के लिए चाहिए थी, बल्कि उससे कुछ ज्यादा ही थी। रकम के साथ एक छोटी सी चुट भी रखी हुई थी। कामरान ने कांपते हुए इस चुट को पढ़ना शुरू किया। चुट पर लिखा था कि कामरान भाई, अस्सलाम अलैकुम। शायद आपको याद ना हो, लेकिन आज से 5 साल पहले जब मेरा कारोबार डूब रहा था और कोई मेरी मदद नहीं कर रहा था, तो आपने मुझे एक बड़ी रकम उधार दी थी और कहा था कि जब हालात ठीक हों तब लौटा देना। मैं उस शहर से चला गया था और काफी उरसे तक मुश्किलात में रहा, लेकिन अल्लाह के फजल से अब मेरा काम बहुत अच्छा चल निकला है। मुझे कल ही एक दोस्त से मालूम हुआ कि आप आज कल सख्त माली मुश्किलात में हैं और आपका घर नीलाम होने वाला है। मुझे पुरानी बातें याद आएं तो मेरा ज़मीर मुझे झंझोड़ने लगा। यह आपका वही पुराना कर्जा है जो मैं लौटा नहीं पाया था, और साथ में थोड़ा मुनाफा का हिस्सा भी है जो आपका हक बनता है। मैं सुबह आपके घर आया था, लेकिन मैंने देखा कि आप अंदर खुशुआ से तलावत में मशगूल हैं, इसलिए मैंने आपको पाकीज़ा इबादत में खलल डालना मुनासिब नहीं समझा। ये इमानत दरवाजे पर रख कर जा रहा हूँ, मुझे माफ कर देना कि आने में देर हो गई। चट पड़कर कामरान के हाथों से वो कागज छोड़ गया। उसके होश उड़ चुके थे। वो दरवाजे के पास ही जमीन पर सजदे में गिर गया और उसकी हचकी बंद गई। वो रो रो कर कह रहा था कि सुभान अल्लाह, या अल्लाह, तो कितना बड़ा कारसाज है। जब सारे दरवाजे बंद हो गए तो तूने अपने दरवाजे से मुझे ऐसी जगह से रिस्क दिया
जहां से मेरा वहम और गुमान भी नहीं था। ये कोई आम वाकया नहीं था। ये इस बात का सबूत था कि जब इंसान पूरे यकीन के साथ दुनिया से मायूस होकर सिर्फ अल्लाह की रस्सी को थाम लेता है, तो अल्लाह ऐसी जगह से असबाब पैदा फरमाता है कि अक्ल दंग रह जाती है। सूरह अल कहफ की तलावत ने इस दिन न सिर्फ कामरान की इज्जत बचाई, बल्कि उसके घर में गैबी रिज्क और सुकून के दरवाजे खोल दिए। इस दिन के बाद से कामरान ने कभी जमा के दिन सूरह अल कहफ की तलावत को नहीं छोड़ा और उसकी जिंदगी से तंगी और परेशानी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गई। दोस्तों, इस कहानी में हम सब के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। हम में से हर शख्स किसी ना किसी आजमाइश, परेशानी या रिज्क की तंगी से गुजर रहा होता है। हम लोगों के सामने तो हाथ फैलाते हैं, उनसे उम्मीदें वाबिस्ता करते हैं, लेकिन उस रब को भूल जाते हैं जो 17 माओं से ज्यादा प्यार करता है। जमा का दिन एक मखसूस तहफा है और सूरह अल कहफ एक ऐसा नूर है जो आपकी जिंदगी के अंधेरों को खत्म कर सकता है। अगली बार जब आप पर कोई मुश्किल आए तो मायूस होने के बजाय अपना मामूल बनाएं कि जमा के दिन पूरे दिल से बना किसी शक के सूरह अल कहफ की तलावत करें या उसे पूरी तवज्जो से सुनें। आप खुद अपनी आंखों से देखेंगे कि कैसे आपकी जिंदगी की मुश्किलात आसान होती हैं और गैब से रिज़्क के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। आमीन सुम आमीन।